मेडिकल साइंस ये कहता है कि ये जो बच्चे पागल अपनी मां के पेट से पैदा होते हैं, ये कौन है? इन पे जब रिसर्च हुआ तो पता चला ये वो बच्चे हैं, हार्वर्ड ने, ऑक्सफोर्ड ने ये कहा कि ये वो बच्चे हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज ने रिसर्च करके, मेडिकल के लोगों ने, ये जब अपनी मां के पेट में थे तो मां के ऊपर जुल्म किया बाप ने, तो बच्चे के दिमाग पे असर पेट के अंदर हो गया। 80% बच्चे वही पागल मां के पेट से पैदा होते हैं जिनके घर में झगड़े होते हैं, कलेश होती है। इसी वजह से जब औरत प्रेग्नेंट होती है तो उसको ज्यादा दुआएं मांगनी चाहिए। इमाम गजाली ने फरमाया है औरत की दुआएं काबे में इतनी कबूल नहीं होती, जब वो हमल से होती है अल्लाह तब इतनी दुआएं उसकी कबूल करता है। क्या बात रही, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक औरत अगर चाहे तो उसका बच्चा नेक बन सकता है। डॉक्टर कहता है कि अगर इस बच्चे को अच्छा आपको डिलीवर कराना, मजबूत बच्चा, तो आप ऐसा करना, आयरन की चीजें भरपूर खाना। बादाम में आयरन होता है, बादाम खाओ। सेब में आयरन होता है, सेब खाओ। विटामिन सी के लिए नींबू पियो, विटामिन सी के लिए आप अनार, विटामिन सी के लिए आप संतरा खाओ, विटामिन डी के लिए आप अमरूद खाओ, ये खाओ वो खाओ। मुझे बताओ, आप दिल पे हाथ रख के मुसलमानों, कि जब अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अनार, अमरूद अगर मां खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या मां अल्लाह का कुरान पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? अब समझ में आया? दिल लगा के बोलो जरा। इसका मतलब यह है कि लोगों ने अपने बच्चों को जानवरों की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया। बच्चे के साथ जो सुलूक आप करेंगे, यानी मां के पेट से असर हो रहा है। ये तो आज इस बात को कह रहे हैं हजरत सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा की नस्ल का एक बच्चा पानीपत में पैदा हुआ। कहां पे? पानीपत, हरियाणा। इस वक्त में हरियाणा स्टेज में बच्चा पैदा हुआ। एक दिन रोया, 2 दिन रोया, 3 दिन रोया, 4 दिन, अब एक नॉर्मल हो गया। हकीम के पास लेके गए, एक ने देखा, 2 ने देखा, तीसरी की जाओ। 1 महीना लगातार गुजर गया, बच्चा चुपा ही नहीं, खामोश नहीं हुआ। अब सुने, जब बच्चा खामोश नहीं हुआ तो अब हजरत फखरुद्दीन बाहुद्दीन ज़करिया मुल्तानी के दामाद गुजर के जा रहे थे, मुरीदों के साथ आवाज आई, कहने लगे लोगों सुनो, ये बच्चा रो नहीं रहा है बल्कि अल्लाह को याद कर रहा है, अल्लाह की हमद बयान कर रहा है। मुरीदों ने कहा कैसे? का चलो चल के दिखाते हैं। दरवाजे पे पहुंचे और जाके बोले कोई है? बाप निकल के आया, जी आपका बेटा रो रहा है, जी आपको मुबारक, ये अल्लाह का वली है। का दिमाग ठीक है आपका? ये ना तो खुद सोया है ना मुझे सोने दिया, 1 महीने से लगातार रोए जा रहा है, आप इसे वली कह रहे हैं। का उस बच्चे को बुरा ना कहो, मेरी गोद में ला के दो। गोद में ला के दिया, एक कान में कुछ पढ़ के फूका, दूसरी में कुछ पढ़ के सुनाया, बच्चा हो गया खामोश। कहने लगे साहब क्या पढ़ के सुना दिया आपने बच्चे को? ये बच्चा आपका खामोश हो गया, बड़ी बड़ी दवाइयों से मेरा बच्चा ठीक नहीं हुआ, मैं परेशान हुआ। कहने लगे बाद में बताऊंगा, पहले बताओ क्या तुम्हारी बीबी कुरान की हाफिजा है? कहा है। तो सुनो, जब तुम्हारी बच्चा ये माँ के पेट में था ना, तो इसकी माँ ने उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते चक्की चलाते रोटी बनाते इतना कुरान पढ़ा, इतनी तिलावत की कुरान की, माँ के पेट के अंदर बच्चे की रूह की ग़िज़ा कुरान की तिलावत हो गई, उसको कुरान सुनने की आदत हो गई। जब माँ के बच्चा पैदा हुआ तो माँ चली गई चचकी में, उसने कुरान पढ़ा नहीं, उसको भूख लगी थी कुरान सुनने की, तुम खिलाते थे दवाइयाँ, मैंने एक कान में एक आयत पढ़ के सुनाई, दूसरे में दूसरी पढ़ के सुनाई, बच्चा खामोश हो गया। बच्चे का नाम शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर पानीपती है। जब माँ पानीपत में कुरान सुनाए तो बच्चा पूरे हिंदुस्तान को कुरान का मतलब समझाता है, और जब माँ मदीने में कुरान सुनाए तो बेटा कुरान को करबला में पढ़ के सुनाता है और करबला से आवाज देता है, ऐ मेरी माँ फातिमा, अगर आपने चक्की चला के कुरान सुनाया है तो मैं गर्दन कटा के कुरान सुनाऊंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमत इस्लाम,
अजमत कुरान हजरत अल्लामा सैयद शबाहत मियां साहब किबला जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बहुत 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 अब तो आपको देखना है, फलां की लड़की चली गई, इसकी लड़की चली गई। लड़की गई नहीं, लड़की को भगा दिया। लड़की को दीन नहीं सिखाया, लड़की को बर्बाद कर दिया दुनिया की चीजें सुना सुना के। जिस बच्ची की शादी वक्त पे नहीं हो रही हो और मोबाइलों में वो देख रही हो अफसाने, फिल्में, ड्रामे, तो उसका हश्र क्या होने वाला है? बोलो तो कुछ बात गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं? जब ना माँ कुरान पढ़े ना बच्चे कुरान पढ़े। मदीने में एक लड़की कुरान पढ़ रही है, मेरी बहनें सुन रही हैं, वे सुना रहा हूं। माशाअल्लाह, ये भाई रुमाल भाई कहां जा रहे हो भाई? इतने अच्छे इंसान हो आप, माशाअल्लाह। हाँ, चलो तो 5-10 मिनट और रह गए, वो सुन लो, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। आजकल छुट्टी मनाने आए लोग इस इलाके में ज्यादातर, माशाअल्लाह। और सोचते हैं जब तक सुनना है सुन लो। कुछ लोग तो हमारी बात पे ध्यान नहीं दे रहे। जो ध्यान नहीं दे रहे, अफसोस की बात यह है कि वो भी मरेंगे, और जो ध्यान दे रहे हैं वो भी मरेंगे। मगर जो खुदा रसूल से दिल लगाएंगे उनकी मौत आसानी से आएगी। और जिनको ये सब मजाक लगता है, मरने के बाद वो सब समझ लेंगे कि ये बातें खास इसको हमने समझ लिया होता। बच्चियां 8 साल की 9 साल की जीन्स पहन रही हैं मुसलमानों की, मर्दों का लिबास पहन रही हैं, कोई समझाने वाला नहीं। एक बच्ची कुरान पढ़ रही है मदीने में। कहां कुरान पढ़ रही है? बोलो कहां पढ़ रही है? और जब वो कुरान पढ़ रही है, कुरान पढ़ते पढ़ते उसके सर से दुपट्टा नीचे गया है। हालांकि 6 साल की बच्ची पे पर्दा फर्ज नहीं। बच्चा जब दुपट्टा नीचे गया तो माँ ने बच्चे के सर, बेटी के सर पे दुपट्टा रखा काम छोड़ के। तो बेटी ने कहा, अम्मी आपने मेरे सर पे दुपट्टा क्यों रखा? इस वजह से नाना नाराज हो जाते हैं बेटी, जब तुम सर पे दुपट्टा नहीं रखोगी। मालूम है बच्ची कौन थी? वो पूरी कायनात में उसके बाद फिर इतनी अजीम लड़की कोई पैदा ना हुई है ना होगी, क्योंकि अल्लाह ने जो उसको मर्तबे अता किए। ये कोई आम लड़की नहीं थी जो कुरान पढ़ रही थी, ये ज़ैनब थी, ये हुसैन इसका भाई सारे शहीदों का सरदार है, इसकी माँ फातिमा सारी जन्नती औरतों की सरदारा है, इसका बाबा अली वलियों का सरदार है, नाना मुस्तफा सारे नबियों के। और आज आपकी बेटी के सर पे दुपट्टा नहीं रखा जा रहा, और नबी की बेटी अपनी बेटी के सर पे दुपट्टा रखा। एक साल से मैंने कहा अपनी बेटी को समझाओ, ये काफी बड़ी हो गई, अब जीन्स पहन रही है। कहने लगे साहब आप अपना काम करो। मैं कहा हम तो अपना काम कर ही रहे हैं, तो ही तो कह रहे हैं तुमसे। कहने लगे साहब हम अपनी बेटी पे बड़ा भरोसा है। ओए तू जाहिल है, ये बता कुरान में अल्लाह ने किसके लिए कहा? पहले कहा है नबी आप फरमाएं, किससे? अपनी बीवियों से, अपनी बेटियों से, कि वो अपने सर को, अपने चेहरे को ढके। तो ये बता तेरी बेटी ज्यादा भरोसे के लायक है या मेरे रसूल की बेटी ज्यादा भरोसे के लायक? बात रही, जवाब नहीं, जिंदाबाद जिंदाबाद, जवाब नहीं, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब वो फिर 12-13 साल के बाद वही जो आदमी मुझसे कह रहा था भरोसा है, वही थाने में बैठ के कह रहा था मेरी बेटी मेरी इज्जत बचा ले, मेरी इज्जत गैर मुस्लिम के साथ न जा, हमारे मजहब का नहीं है। बेटी कह रही है चल अब्बा अब तेरा सिर्फ मेरा मामला नहीं है, तूने जब मेरे शादी करनी थी वक्त पे नहीं की, अब क्या बात करता है? अब तो मैं बहुत ज्यादा आगे चली गई, पीछे नहीं आ सकती। मेरे भाई ये बच्ची कुरान पढ़ रही है, 6 साल की बच्ची। सुनो, जब माँ ने कहा बेटी सर पे दुपट्टा रख, तो सैयदा ज़ैनब ने सर पे दुपट्टा रख लिया, फिर रोने लगी और रोई। सैयदा फातिमा आई, क्यों रोती है ज़ैनब? कहने लगी अम्मी जान नाना से कह देना इस बार तो मुझे माफ कर दें, अगली बार ज़ैनब गर्दन कटा सकती है मगर सर से दुपट्टा नहीं हटाएगी, अगली बार
ज़ैनब गर्दन कटा सकती है। मेरे इमाम हुसैन ने करबला से फरमाया, आप सब हुसैनियों किस बात के हुसैनी हैं हम? ज़ैनब मालूम है कौन है? ज़ैनब वही है जिसके सर से दुपट्टा भी खींच लिया गया, फिर भी उन्होंने अपने बालों को सर पे अपने बालों से चेहरा ढका और कहा, ऐ मेरे नाना, मैं वही ज़ैनब हूँ जिसे आप गोद में खिलाते थे, मगर मेरा दुपट्टा छीन लिया गया तो माफ कर देना। बालों के अलावा मेरे पास कुछ सूरत नहीं थी, तो बालों से चेहरा ढक लिया, बालों से चेहरा ढक लिया। हुसैन अपनी बहन से कह रहे हैं, मेरी बहन मेरी शहादत के बाद चीखना चिल्लाना नहीं, पर्दे में रहना। काश मैं अपनी बहनों से ये बात कह पाता। हम किस बात के हुसैनी हैं, हम किस बात के आशिक रसूल हैं? इमाम अली मकाम ने फरमाया कि जब फितनों का दौर हो और पर्दा करना मुश्किल हो जाए, अगर कोई मेरे नबी की, मेरे नाना की उम्मत की लड़की पर्दा करेगी तो उसका वो पर्दा मैदान जिहाद में चलने वाली तलवार से भी ज्यादा अफजल हो जाएगा। मैदान जिहाद 5-10 मिनट की बात रह गई है बस। हजरत अली फरमाते हैं, और सुन लो तुम कि मैं अपने घर आया। सुनो मेरे भाई नौजवानों, आप सबका हक है मेरे ऊपर जो बात कर रहा हूं। मैं अपने घर पे आया, 15 दिन के बाद कहते मेरी बीवी ने दरवाजा खोला, मुस्कुरा के सलाम कर दिया। ये पहला जरूरत है, औरत पे पहला वाजिब है कि जब शोहर आए तो उसके लिए मुस्कुरा के सलाम करे, अच्छा माहौल कायम करे। हज़रत अली कहते हैं मैंने कहा खाना दो, भूख लगी, उन्होंने पानी दे दिया। प्यास नहीं लगी थी, भूख लगी है। मौला अली फरमाते हैं मैंने देखा वो अंदर चली गई, फिर आवाज दी नहीं आई, फातिमा खाना लाए नहीं आई, फातिमा खाना लाए नहीं आई। कई बार आवाज दी तो अंदर से रोने की आवाज आई। मैंने जाके देखा तो देखा दोनों आलम के मालिक को मुख्तार की बेटी बैठ के रो रही है। मैंने कहा क्यों रोती हैं आप सैयदा? फरमाने लगी मेरे सरताज, आपको खाना न देने का अफसोस है, इस वजह से मेरा शौहर सफर से आए भूखे, खाना नहीं दे पा रही। कहा क्यों? कि जब आप घर से गए थे कई दिन का फाका था, आज आए हैं तो कई दिन का फाका है। हज़रत अली कहते मेरी आंखों में आंसू। तरीका तो देखो कितना अच्छा है। फरमाया आपने मुझे बताया नहीं, तो कहा मेरा हाथ पकड़ के कहा मेरे अब्बा ने कहा था फातिमा अली से वो मत मांगना जो उनके पास मौजूद ना हो। ते मौला अली मैं अल्लाह रोने लगा, फिर फातिमा भी रोई। मैंने कहा क्यों रोती हैं? फरमाने लगी मेरे सरताज आप चले गए थे और मेरे अब्बा के घर में 16 दिन से चूल्हा नहीं जला है। मौला अली फरमाते हैं हुजूर का नाम सुन के मैं चला मजदूरी करने, कुछ लाऊंगा अपने आका की बारगाह में पेश करूंगा। मैंने कहा कोई काम ले ले, मजदूर का कोई बेटा बैठा हो ना इस महफिल में तो कभी शर्माना नहीं, ये कहते हुए मेरा बाप मजदूर है, बिल्कुल झिझकना नहीं, बल्कि दिल खोल के और जरा सीना तान के कहना मेरा बाप मजदूर था, उसने मुझे हराम का नहीं अपनी मेहनत पसीने का खाना खिलाया है। ओ शर्माए जिसका बाप बुरा काम करता हो उसको शर्म की। अली कहते हैं मैंने जब उसने कहा एक खजूर दूंगा, एक डोल दोगे? कहते मैंने कुएं के अंदर से 17 डोल निकाले, 17 खजूर में जो मिली मैं हुजूर की बारगाह में ले गया। मेरे बच्चे भी भूखे थे, नहीं हुआ ले गया। हुजूर ने मुझे देखा, कहा अली हसन भूखे हैं, हुसैन भूखे हैं और तो आपकी बीबी उनके लिए नहीं लेके गए? मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह हुसैन से ज्यादा, हसन से ज्यादा, फातिमा से ज्यादा अली आपसे प्यार करता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अम्मा आयशा फरमाती हैं हुजूर के पेट से 2 पत्थर बने और सरकार दुआ कर रहे हैं। मालूम है क्या दुआ कर रहे हैं? या अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी ना रहे, मेरी उम्मत कभी भूखी ना रहे, यानी आप कभी भूखे ना रहे, यानी मैं भी दुआओं में शामिल हूँ हुजूर की और आप भी शामिल हैं। ये अलग बात है कि आपने हुजूर को भुला दिया है, मगर कब्र में जाते ही पहली मुलाकात ही हुजूर से होगी, फिर क्या जवाब दोगे? मेरे भाई तौबा कर लो, हमने अपने हाथों से अपने रिश्तेदारों को कब्र में उतारा। मैंने अपनी माँ को उतार दिया, अपने बाप को उतार दिया, कितने रिश्तेदारों को मैंने अपने हाथ से कब्र में रख दिया। और फिर मेरे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, वो मुझे कब्र में रखेंगे। आपको इसके बारे में गौर नहीं करते? माँ बाप मर जाते हैं तो लोग कदर करते हैं। मौत आ रही है, तौबा करो नौजवानों। ये बताओ जिन आंखों से तुम गंदी तस्वीरें, फिल्में, ड्रामे देखते हो, क्या उन आंखों से मेरे नबी पाक को कब्र में देखने की हिम्मत रखते हो? बताओ।
जिन आंखों से तुमने फेसबुक पे फिल्में देखी, ड्रामे देखे, कोई आ गया तो छुपा लिया, और रब ने तो सब देख लिया। अल्लाह तो सब देख रहा है। नौजवानों, जब मौत आती है, मैंने कहा ना, मेरे इन हाथों ने कितने लोगों को गुस्ल दे दिया, ये मुझे कुछ याद भी नहीं पड़ता कितने गुस्ल दिए मैंने, मगर 2 नौजवानों का गुस्ल भूल के नहीं भूल पाता। 2 को गुस्ल दे रहा था, एक की उम्र 17 साल, एक की 19 साल, दोनों सगे भाई हैं। बाइक से एक्सीडेंट हो गया, दोनों मर गए, दोनों गुस्ल दे रहा था। अब सुनो, पोस्टमार्टम बड़े सख्ती से होता है। मैं आपसे कह रहा हूं मेरे भाई, बड़ी सख्त पोस्टमार्टम की प्रोसेस है। अपने रब से तौबा किया करो नौजवानों, रोया करो अल्लाह के सामने। आखिरी बात बयान कर रहा हूं। मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक औरत एक आदमी के पास आई। आखिरी बात ध्यान से सुनो। उसने कहा मुझे कुछ दे दो अल्लाह के नाम पे, मेरे बच्चे भूखे हैं। उसने कहा भाई मैं तो हर रात एक नई लड़की के साथ जिना करता हूं, तू आजा, मैं रात को आ जाना, मैं तुझे कुछ दे दूंगा। उसने मैं अपना जिस्म बेचने नहीं आई, वापस चली गई। घर गई तो बच्चे रो रहे थे, और इतना रोए मां कुछ लेके आई, एक बच्चा बेहोश होकर गिर गया। फिर गई, कह लगी जो तुझे करना हो वो कर लेना, मैं रात को आ जाऊंगी, अभी मुझे कुछ दे दे। वो गई और उसको खाना वाना खिला के रात को आ गई। बिस्तर पे लेटी है, अकेली है, कमरा बंद है, और वो जिना करने के लिए आगे बढ़ रहा है। वो कांप रही है, दिल उसका धड़क रहा है। उसने जाके उसके हाथ लगाया, जैसी हाथ लगाया वो एकदम रोने लगी, आंखों से आंसू निकले। है रोती क्यों है? पैसे नहीं मिले तुझे? कब पैसा सब कुछ थोड़ी होता है, ईमान भी कुछ होता है। क्या मतलब कि जब मैं रात को सजदा करती हूँ ना, तब भी अल्लाह देखता है, और जब मैं आज अपना जिस्म बेचने आई हूँ, तब भी मुझे मेरा अल्लाह देख रहा है। मैं उससे यही कह रही हूँ, ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे खालिक, मेरी खताओं को माफ करना। आज तेरी बंदी मजबूर है, मेरे बच्चे भूखे हैं। अगर मैं मजबूर माना होती तो कभी ये बुरा काम न करती। मुझे माफ कर देना मेरे मालिक, अपनी खराब बंदी को, इस कमजोर बंदी को माफ कर देना। ये माँ है, माँ के ममता के हाथ मजबूर है। ऐसी रोई, ओ वो बोला जा मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ, ये पैसे ले। उसका दिल धुल गया, सजदे में गिर गया। नेक आदमी अगर किसी के सामने रो देना तो अल्लाह उसका दिल बदल देता है। एक औरत ने जानी के 3-4 मिनट के अंदर जानी को सजदे में गिरा दिया। सजदे में जाके बोला मालिक मेरे जैसा अगर कोई गुनहगार नहीं तो तेरे जैसा करीम भी कोई नहीं। एक रात आई थी, जिना तक उसने हाथ तक नहीं लगवाया, और मैंने तो कितनी लड़कियों की इज्जतें लूटी हैं। अगर मेरे जैसा गुनहगार कोई नहीं तो तेरे जैसा करीम कोई नहीं। सो गया, सुबह को दरवाजा खुला। कौन? दरवाजा खोलो। दरवाजा खुला, जैसी दरवाजा खुला सामने बुजुर्ग खड़े थे। उनका मेरा नाम मूसा है और अल्लाह ने तुझे सलाम भेजा है। वो कह लगे मूसा अल्लाह मुझे सलाम नहीं भेजेगा, मैं तो गुनहगार हूँ, इज्जतें लूटता हूँ। मूसा ने कहा कोई नेकी की है? रात वाली बात बता के रोने लगा। रात रोया हूँ अपने रब के सामने। मूसा ने कहा जब तू रो रहा था ना तो अल्लाह ने मुझे मेरे पास ये पैगाम भेजा कि जा मूसा मेरे बंदे से कहना कि वो जो रो रहा है ना, वो जो रात रो रहा था चुपके उसके आंसुओं को उसके रब ने कबूल कर लिया। उसके सामने रो लो, अल्लाह से तौबा करो, अपनी तन्हाइयों को पाक करो। हाथ उठा के बताओ कितने लोग हुजूर के नाम पे जान दे सकते हो? दोनों हाथ नीचे हाथ।